कौन सा वाला? बीच में सैटरडे संडे में टाइम निकालेंगे। ये बैच अभी पावर बीआई पे रहेगा, क्योंकि अभी सबका नहीं हुआ। एक बार सबका पार्ट 1 हो जाए देन पे देखेंगे, ठीक है? 12 वाले में नहीं आ, कल से आ जाना, वीडियो देख लेना, अभी करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बातें नहीं क्लास। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है, क्या होता है? देखिए, एक्सेप्शन हमारा आता है, एक्सेप्शन मतलब कि आर कोड, भाई बातें नहीं यार। Exceptions are like our code or whatever the logic that we have just created are not able to understand that particular set of statement, and sometimes it raises error, are called exceptions। ठीक है, हमने कुछ ऐसा कोड बनाया जो हमारा पाइथन का कंपाइलर या इंटरप्रेटर उससे समझ नहीं पाया, और वो एक लॉजिकली गलत आंसर हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा एक्सेप्शंस हो गया, और वो रन टाइम में ही आपका पकड़ में आएगा। लेकिन सिंटैक्स एरर मतलब हमने कोड ही गलत लिखा है, तो वो एक्सेप्शंस नहीं होंगे। एक्सेप्शंस तब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक, संजीत भाई हम एक वो बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर एंट्री का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं क्यूआर कोड पे बेस, ठीक है? आप क्यूआर कोड दिखाओ और आपकी एंट्री अलाउड है। एक्सेप्शंस आर लाइक कि कोई बंदा कल का क्यूआर कोड भी पुराना क्यूआर कोड दिखा करके एंट्री क्या कर ले रहा है? ये ले रहा है, मतलब उसके हिसाब से हमने अपना लॉजिक डिजाइन नहीं कर पाए, राइट? और सिंटेक्स एरर क्या कि कोई फटा हुआ क्यूआर लेकर के आ रहा है, तो वो वैसे ही क्या होगा? स्कैन नहीं होना चाहिए। फटा मतलब पूरा ही टीयर हो रखा है, ठीक है? तो एरर हमारे दो तरीके के होते हैं मेनली। पहला एरर होता है हमारा कौन सा? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स का एरर का मतलब है कि आपने कोड ही क्या लिखा है? इनवैलिड कोड, और सिंटेक्चुअली वो कोड आपका ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहा। किस? हाँ, जैसे कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है? आपका इंडेंटेशन क्या हो गया? एरर हो गया। जैसे 4 स्पेसेस आगे देने होते हैं ना इफ के बाद, ये सब आपके क्या है? सिंटेक्स मिस्टेक्स हैं, ठीक है? स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो गया, आपने इफ ऐसे लिख दिया। कैसे लिखना था? ये सेम सिंटेक्स पर लिखना था। जैसे केस सेंसिटिव होता है ना, तो आपका केस अगर गलत लिख दोगे तो भी वो काम आपका नहीं करेगा। तो ये सारे ऑलमोस्ट आपके सिंटेक्स एरर में आते हैं, बट इसमें कुछ लॉजिकल एरर भी है। जैसे आपको पता होना चाहिए इफ लिखा कैसे जाता है, राइट? तो वो चीज है, कुछ हैंडल होंगे, और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हैंडल आपका यहाँ पर, वो आपका हैंडल नहीं होगा। जो भी सिंटेक्स एरर है वो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट शो कर देगा, ठीक है? तो हमारा पर्पस क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम अपने कोड को, जो भी एरर वाला पोर्शन होता है उससे हम स्किप करा के आगे मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पर्सन है, वो अपना कार्ड इंसर्ट कर रहा है और वो गलत बार बार क्या कर रहा है? पिन अटेम्प्ट कर रहा है, तो कितने प्रॉम्प्ट अलाउड है? कितने पिन अलाउड है उसे? 3 टाइम्स पिन अलाउड है, राइट? और उसने पहली बार में पिन की वजह जो है वहां पर आपने गलत पिन उसने एंटर कर दिया। पहला अटेम्प्ट गया, दूसरा अटेम्प्ट गया, तीसरा अटेम्प्ट भी गया। तीसरे अटेम्प्ट के बाद क्या आता है? एक मैसेज आता है। वो एक्चुअली तीसरे अटेम्प्ट के बाद डेवलपर ने ऐसा कोड बना रखा है कि आपका इस तरीके का मैसेज आना चाहिए, लेकिन है तो वो एरर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बार बार गलत अटेम्प्ट कर रहा है। तो कभी कभार हम क्या करते हैं एक्सेप्शंस में, हमारा कोड जो भी लॉजिकल एरर हमें देता है उस कोड को हम सप्रेस करवा देते हैं, यानी कि हम उसे स्किप करवा देते हैं, और उसके आगे के नेक्स्ट कोड पे हम क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। जैसे इसमें जितना अभी तक का जितना प्रोग्रामिंग है सब यूज होगा इसमें, ठीक है? जैसे संजीत भाई मैंने यहां पर बोला
ये कोड देखने में सही लग रहा है बट इसमें एक एरर है, आप लोग जानते हैं क्या एरर है वो? कॉलन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जतिन ये मुझे सिंटेक्स एरर यहाँ रिटर्न करेगा, कर रहा है ना। सिंटेक्स एरर का मतलब ये कोड ग्रामेटिकली ही गलत है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड, ये बता रहा है, क्या बता रहा है इधर कि यहाँ पर ये आना चाहिए था। यहाँ पर ये कॉलन लगा देंगे, रन कर देंगे, आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हमने एज ऐसे लिख दिया और अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये अलग एरर चेंज हो गया। टाइप एरर का मतलब है कि हमारा कोड समझ नहीं पाया कि इस लिस्ट को ताकि इस इंटीजर के साथ कैसे कंपेयर करें, टाइप कैसे करें, चेक कैसे करें इसका कंपेरिजन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो आप लगा रहे हो ना, ये सपोर्ट नहीं होता। किसमें सपोर्ट नहीं होता? इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस के मतलब जो इससे निकले हुए डिराइव्ड है, किससे? एक तरफ लिस्ट है और दूसरा तरफ क्या है, इनके बीच में ये सपोर्ट नहीं होता। और हम एज अ डेवलपर हम ये जानबूझ के करवाना चाह रहे हैं, बट ये कोड हमें क्या कर रहा है, ना तो ये एरर दे रहा है, ना तो ये मैसेज दे रहा है, ना ही ये मैसेज दे रहा है, तीसरा ही मैसेज दे रहा है जो कि ये रेड कलर में वार्निंग है। और वो क्या आ रही है यहाँ पर आपकी, हर्ष, एरर आ रही है। और इस एरर का क्या नाम है यहाँ पर, टाइप एरर। इट मीन्स हमने कुछ ऐसा गलत कोड लिखा जो रन टाइम पर चल नहीं पाया। अब संजीत भाई मान लेते हैं इसके नीचे यहाँ दूसरा कोड था, ठीक है, यहाँ पर कोड था ये वाला, ठीक है, और यहाँ दूसरा कोड था जो कि सही था। अब ध्रुव आप एक बात बताओ, इस पूरे कोड में एरर कितने एरिया पर है? इतने वाले एरिया पर है, या बोल दिया जाए तो मान लेते पूरा ही हमारे लिए गलत जा रहा है, ठीक है। तो जितने एरिया पर संजीत भाई मुझे डाउट हो रहा है, जितने एरिया पर डाउट हो रहा है, ये डेवलपर को पता होता है कहाँ एरर फंस सकता है, ठीक है। जितने एरिया पर मुझे डाउट हो रहा है वहां क्या लिख देंगे, ट्राई। ट्राई के बाद यहां लगाएंगे क्या, सेमीकोलन इसका। और कितने एरिया को ट्राई करना है संजीत भाई? अच्छा पहले ये ट्राई छोड़ो, थोड़ी देर के लिए ये बताओ कि एरर कहां पर है, कितने लाइन नंबर पर है, लाइन नंबर कितने पर है? नहीं फंसेगा कहाँ, ये कोड तो सही है, फंसेगा 2 पर। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, लाइन नंबर 2 आ रहा है ना, लाइन नंबर 2 पे पॉइंट आउट कर रहा है इधर। संजीत भाई क्वेश्चन ये कि यार 2 पे एरर था ना, 5 तक तो कोड खत्म हो गया। वो सवाल ये कि ये कोड क्यों नहीं चला, इसमें तो कोई एरर नहीं है और इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको अलग से चलाऊं तो देखो चल रहा है, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर कोड में कोई एरर नहीं है। बट क्वेश्चन इज दिस कि ये इसके नीचे क्यों नहीं चला, बताओ इसके नीचे क्यों नहीं चला यहाँ पर ये? जतिन, हाँ जतिन बताओ, देखो आंसर बताया इन्होंने कुछ ना कुछ। सॉरी संजीत, हाँ जतिन, हाँ ये एरर क्यों आया, मतलब और ये वाला कोड क्यों नहीं चल रहा है हमारा? लाइन में लाइन क्या चलता है, सुन के बोल दिया या हाँ, ये लाइन बाय लाइन मतलब एग्जीक्यूट करता है इसे, किसको, कोड को। पहले ये कोड चेक करेगा कि ये क्या, ये सिंटेक्सुअली सही है तो इसे रन कर दो, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये, और यहाँ कहाँ फंस गया, दूसरे पे फंस गया। तो ये आगे कभी कोड चले ही नहीं, ये कोड कभी आगे चला ही नहीं। जब ये कभी कोड आगे चला ही नहीं तो ये भी कोड नहीं चला, और इसलिए कोड यहीं फंस गया। तो यानी कि आगे के कोड का पीछे से कोड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आगे का कोड नहीं चल रहा, तो ये हमारे लिए एक इशू है। इसीलिए हम इस टॉपिक को हैंडल करते हैं किससे, एक्सेप्शन हैंडलिंग से। इसका मतलब कि इस कोड को चलाने के टाइम पर कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, कुछ एरर्स आ सकते हैं, उन्हीं एरर्स को क्या बोला गया, एक्सेप्शंस बोला गया। और उन्हीं एरर को कैसे हैंडल करें, हैंडल करने का मतलब ये नहीं उन्हें करेक्ट कर दो, हैंडल करने का मतलब है कि अगर इसमें एरर आ रहे तो इसे स्किप करो और कहाँ मूव करो, या हो सकता है दूसरा कोड ट्राई करो। दूसरा भी तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, जैसे हम वेबसाइट स्क्रैप कर रहे हैं, कोई यूआरएल ओपन नहीं हुआ और हमने बोला 10 अलग अलग पेज स्क्रैप करना है, पहला ओपन नहीं हुआ और हमें पता है पहला ओपन नहीं हुआ, एरर आ गया। तो एरर आने के बाद अगले कोई भी कोड ट्राई होते नहीं है। बट ये तो दिक्कत है ना भाई, पहले पे एरर आया तो पहले को क्या करो, इग्नोर करो और दूसरे पर क्या करो, जाकर के ट्राई करो। तो अगर ये हम उस एरर को हैंडल ही नहीं करेंगे तो हमारा दूसरे पर कैसे मूव होगा कोड, नहीं हो पाएगा। एकांश क्लियर है?
इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इतने कोड को क्या करो, ट्राई करो। इसको हैंडल करने के लिए ज्ञान टॉपिक का क्या नाम है यहाँ पर, एक्सेप्शंस मींस वी आर हैंडलिंग एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग आपका कोड एग्जीक्यूशन या रन टाइम के ऑपरेशंस के बेसिस पर। तो जतिन हमें कितने कोड पर डाउट है, इतने कोड पर। इस पूरे को हम किसके अंदर भेजेंगे संजीत भाई, ट्राई के अंदर भेजेंगे। मैंने बोला इसको क्या करो, इतने कोड को क्या कह रहा हूं पर, ये इफ एल्स जैसा ही है, पाइथन ने बहुत इजी कर दिया है। इस पूरे को क्या करो, अगर ये चला तो ठीक, नहीं चला तो एक्सेप्ट के अंदर क्या कर दो, मतलब एक्सेप्ट के अंदर हम दूसरा कोड लॉजिक भी लिखवा सकते हैं, बट अभी हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या बोल दिया, पास। चलिए मैं इसको हटा करके रन करता हूँ और मेरे पास आंसर आएगा या ये एरर आएगा, बताओ। यहाँ पर एक नया एरर आ गया अभी तक। हाँ, और ये एरर क्यों आया, क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट या फाइनली। कह रहे कि आपने ट्राई तो लिख दिया बट ये इनकम्प्लीट कोड है। इफ के बाद आप एल्स नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई के बाद अगर आप एक्सेप्ट या फाइनली नहीं लिखो तो वो दिक्कत है, वो कोड ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें अगर कुछ भी नहीं लिखवाना एक्सेप्ट के अंदर तो क्या बोलेंगे इधर, और पास को ऐसे भी लिख सकते हैं या पास को ट्रिपल डॉट पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है पास लिखने का, ध्यान रखना। आपको कोई कोई एडवांस कोड में ये ऐसा भी पास आपको लिखा हुआ दिखेगा, इसे एलिप्सिस बोला जाता है। ट्रिपल डॉट को क्या बोला जाता है, एलिप्सिस। तो यही आ जाए, ये भी पास ही है। इसे रन किया और हमारे सामने सारे आंसर आ गए। देखिए ये वाले कोड में क्या था, क्या इस वाले कोड का कुछ भी आंसर आया, यू वोट, यू कैन नॉट वोट, कुछ भी आया। इस वाले कोड को इसने क्या किया जतिन, ट्राई किया। ट्राई किया, क्या ये कोड सही था, अगर ये कोड गलत था तो इसके गलत होने पर क्या चलता है, एक्सेप्ट में हमने क्या बोल दिया, मतलब कुछ भी मत चलाओ। और हर्ष सोना नहीं है क्योंकि सोना भी एक एरर ही है, राइट, लर्निंग नहीं होगी उससे। और ये एक्सेप्ट में हमने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट में हमने क्या बोल दिया, ट्राई ब्लॉक फेल। इसका मतलब है ट्राई ब्लॉक फेल हो गया। ये रन किया हमने और देखिए क्या मैसेज आया यहाँ पर। क्यों आया ये मैसेज, क्योंकि संजीत भाई या तो ट्राई चलता है या एक्सेप्ट चलता है। ये वाला क्यों नहीं चला, एरर था। एरर कहां पर था ज्ञान, लाइन नंबर 3 पर। और इस पूरे ट्राई में संजीत भाई कहीं पर भी अगर गलती है, कहीं पर भी, जैसे एक नेताजी को इंडिया से अमेरिका जाना है और प्लेन में कहीं पर भी थोड़ी सी गलती है तो भी क्या प्लेन उड़ा देंगे या रोक दिया जाएगा, वो इवेंट रोक दिया जाएगा या उड़ा दिया जाएगा, ओके बताओ भाई। रोक दिया जाए, जैसी मर्जी क्या भाई, रोक दिया जाएगा ना, क्योंकि सारे केस स्टडीज चेक होंगे और अगर एक आध भी केस अगर फेल हो रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उस इवेंट को रोक दिया जाएगा। सेम एज इट इज ये इतने सारे कोड को क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और इसमें अगर कहीं पर भी एरर है, जैसे पहले में तो एरर नहीं था, दूसरे में क्या है, कहीं पर भी एरर है, चाहे वो आखिरी लाइन में भी इसमें एरर क्यों ना हो, तो भी ये फेल हो जाएगा। और ट्राई के फेल होते ही हमेशा कंट्रोल किसके पास जाएगा, और एक्सेप्ट में हमने क्या मैसेज बोला है, ये क्लियर है ना। और ट्राई ब्लॉक फेल्स के बाद हमने यहाँ पर ये कोड लिखवा दिया और इस कोड का इस पीछे के कोड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोड चला, ये कोड ट्राई हुआ, आंसर नहीं आया, इसके ना चलने पर क्या चला, एक्सेप्ट चला। और एक्सेप्ट के बाद इस वाले कोड को जैसे रन करना था उसने वैसे ही रन किया। तो क्या 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 मैसेज आया, एक तो ये आंसर आया और उसके बाद ये वाले आंसर आए। ये आ रहे कि नहीं आ रहे, देखिए इधर एक तो ट्राई ब्लॉक फेल्स का आंसर आया और उसके बाद क्या लिखा था इधर हमने, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है और तीसरे में क्या था, आई लव पाइथन कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो यहाँ 10 टाइम्स आ गया। सही है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं जतिन, हैंडल करते हैं। हाँ कोई डाउट इसमें भाई, क्या पूछना है इसमें बताइए। बस इतना पाइथन में बहुत छोटा टॉपिक है ये, ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया, अब इसमें और भी है, ठीक है। बट पाइथन में संजीत भाई जिस पे भी डाउट लग रहा है उसको किसके अंदर भेज दो, और उसके अलावा क्या चलवाना है उसको, उसमें किसको भेज दो, इसके अंदर कोड भी लिखा हो सकता है, वैलिड कोड। हाँ यही कोड लिखते हैं टाइप करके तो चलता है। हाँ अगर आपको पता है कि वो नहीं, अगर आपको पता हो उसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए, हाँ
हाँ हो सकता है वो चल जाए तो उसे एक्सेप्ट में लिख दो, लेकिन ये भी हो सकता है वो ना चले, तो एक्सेप्ट के अंदर वापस से क्या करवा दो, वापस से ट्राई करवा दो। और ये कितना भी लेवल पर हो सकता है। ज्ञान क्लियर है कि नहीं है? यहां पर आपने किसी कोड को क्या किया, ट्राई के अंदर यहां पर आपने लिखा कोई कोड, ठीक है, और ये कोड अगर नहीं चला तो क्या चलेगा फिर इधर, यहां पर आपने क्या लिखा, अदर कोड, और ये भी अगर नहीं चला तो इसको किस में भेज दो, तो कैसे भेजेंगे, यहाँ क्या लिखा रहेगा, ट्राई, और इसके एक्सेप्ट में क्या लिखा होगा, ऐसी होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट तो नहीं। और हो सकता है इस ट्राई के अंदर भी क्या कराना हो आपको, ट्राई लगाना हो, तो ये वाला क्या होगा आपका कोड 1, और एक्सेप्ट में क्या होगा यहाँ पर आपका कोड 2। तो इसका क्या लॉजिक बना भाई साकिब, सबसे पहले क्या हुआ सर, अरे इसका लॉजिक पूछ रहा हूँ। पहले ट्राई ने बोला ट्राई करो, क्या ट्राई करो, कोड 1 को ट्राई करो, अगर ये तो कोड 2 ट्राई करो, अगर ये भी फेल हो जाता है इट मीन ये नहीं चला ना, पूरा नहीं चला ना, ये पूरा नहीं चला तो ये ट्राई नहीं चला, और ये ट्राई नहीं चला तो किस पे कंट्रोल गया, इस एक्सेप्ट, ये इस एक्सेप्ट पे गया, और इस एक्सेप्ट का कंट्रोल किस पे आया, ट्राई पे आया, और ये ट्राई नहीं चला तो किस पे गया, ये गया ना, अरे क्लियर है ना। मान लेते कोई भी नहीं चला, तो गाइस क्या मैं इधर ऐसे एकांश इधर कोई फोन नहीं चलाना अभी, क्या मैं इस पूरे को बोल सकता हूँ, इस पूरे को ही क्या कर दो, ट्राई कर दो, और अगर ये भी नहीं चला तो फाइनली क्या मैसेज बोल देना, पास नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं हमारे, क्या हमने मैसेज बोल दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग। और बिलीव मी मजा आता है जब आप ये राइट करते, कोई रटना नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट, बस आपको जिस पोर्शन पे जो डाउट हो रहा है उसको आप यहाँ पर कॉल कर लो। तो इस वाले ट्राई का एक्सेप्ट कौन सा है, ये वाला, इस वाले ट्राई का एक्सेप्ट ये लाइन नंबर बताओ ना, हाँ, इस वाले ट्राई का एक्सेप्ट 5 पे है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये वाला आंसर कब नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, है? नहीं नहीं एक वैलिड आंसर दो भाई मुझे, ये वाला आंसर कब नहीं आएगा, ये वाला आंसर ना आने का मतलब है एक्सेप्ट नहीं चलना, एक्सेप्ट नहीं चलने का मतलब है कि ट्राई चल रहा है। अब ट्राई में कौन सा ट्राई चल रहा है, क्या क्या, नहीं फंस गए ना भाई, इसमें से कुछ भी चल जाए, एक्सेप्ट भी चल जाए तो भी आंसर नहीं आएगा, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ, वही नहीं पूरा नहीं आंसर आया आपका, वही मैं, आप बस ट्राई पे घूम रहे थे। हाँ मैं ट्राई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाला आंसर कब नहीं आएगा, फाइनल केस बताओ, ट्राई नहीं, ऊपर का कुछ भी, अच्छा ये वाला मेन ट्राई की बात करो, ये वाले ट्राई में कुछ भी चल जाए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ट्राई यहाँ से यहाँ तक ट्राई कर रहे थे, अगर इसमें से कुछ भी चला, चाहे ये एक्सेप्ट चले, चाहे ये एक्सेप्ट चले, चाहे ये एक्सेप्ट चले, चाहे ये ट्राई चले, चाहे ये ट्राई चले, कुछ भी चलेगा, मतलब ये वाला कोड क्या दे रहा है, एक आंसर दे रहा है, और अगर ये आंसर दे रहा है तो ये इसका एक्सेप्ट कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर वर्क करते हैं ना कंपनी में, जहां पर आप हर तरीके का केस हैंडल करना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल ट्राई और ब्लॉक, ये एक्सेप्ट ब्लॉक पर आपको काम करना रहता है, बहुत इजी होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है आपका नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, ये क्लियर है ना, नेस्टेड है। और इसमें अभी मैंने कोड 1 कोड 2 लिखा है, तो अभी इस कोड को मैं रन करूंगा, क्या आंसर आएगा मुझे बता दो, है संजीत भाई, इस कोड को रन करेंगे क्या आंसर आएगा, क्यों, इसका आंसर नहीं, मुझे एक एक करके पूछना, बीच में कोई जवाब नहीं देगा, हर्ष इसका आंसर क्या आएगा, सम वेंट रॉन्ग, अच्छा समथिंग लिखना था दरमियान, हाँ ये आपके अकॉर्डिंग यही आएगा पक्का, क्यों, सर वो ट्राई जो है रॉन्ग वैल्यू को एक्सेप्ट में जाने के बाद तो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है जो ये इस पे कंट्रोल जाएगा, हर्ष इस वाले कोड में क्या गलती हो रही है जो यहाँ पर, भाई रन करके नहीं देखना साकिब, आपका लैपटॉप बहुत चलता रहता है, हाँ कोड बताओ, नहीं आंसर है, जतिन बताइए, नहीं वो तो मैं समझ गया, आंसर यही आएगा, चलो ये भी मैंने बोल दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग ही आने वाला है,
रीजन बताओ क्यों आने वाला है, बोलो। नहीं पता आंसर? नहीं पता तो बताओ, फिर मैं आगे मूव करता हूँ सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रियल पता है? आपको पता है? ध्रुव आपको पता है आंसर? पता है पक्का? जतिन आपको? भाई हर्षित, इधर सुमित, ज्ञान, साकिब, आंसर पता है क्यों आएगा? पूछ नहीं रहा हूँ, बस हाँ या ना बताओ। एकांश नहीं पता, ठीक है। तो मुझे पता मैं बोला है इन 5 बंदों ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संजित भाई से। एक्चुअली भी आप बोल रहे हैं भाई, जैसे ही चलेगा कौन सा वाला? ये जो ट्राइंगल आपने बोला ये क्या है? ये हम बिना ये है क्या? ये है क्या? सही जा रहे हो? है क्या? ये नहीं, ये क्या है? ये कुछ नहीं भाई, नहीं, अभी भी क्लोज आंसर नहीं है, क्लोज आंसर नहीं है अभी भी आप लोग का। पाइथन में कुछ भी अगर आप लिखते हैं एज अ वेरिएबल काउंट होता है, ये वेरिएबल ट्रीट होता है, ये वेरिएबल है। कोड 1 नाम का क्या है एक, और ये वेरिएबल हमने बनाया नहीं है। तो जब ये बनाया ही नहीं है तो इस कोड को ढूंढेगा, ये फेल हो गया, इसके चक्कर में क्या चलेगा? ये भी नहीं बना हुआ, ये भी फेल हो गया, इसके चक्कर में ये क्या चलेगा? ये वाला। और इसमें क्या चला रहा है? अदर कोड, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी नहीं चला, और उसके बाद इस पे कंट्रोल किया, ये भी नहीं चला। ये क्लियर है ना? और इसको जब ये सारे ट्राई नहीं चले तो क्या चल गया? समथिंग कंट्रोल। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। ये क्लियर है? बताओ भाई एकांश, अब क्या आंसर आएगा? समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं आया। हाँ ये अदर कोड चल गया है, हाँ ये अदर कोड चल गया, यही चला है। और इस वाले में क्योंकि हमने कोई प्रिंट कमांड नहीं दिया है तो यहाँ कुछ आंसर नहीं आ रहा है। और देखिए प्रिंट कमांड देने पर क्या चल रहा है? वो अदर कोड चल रहा है। ये क्लियर है ना? तो इसमें आपको ये लॉजिकली पता होना चाहिए कि कब कौन सा पोर्शन चल सकता है, कब कौन सा पोर्शन नहीं चल सकता। जितना अच्छे से ये सीख लोगे हर तरीके का प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हो। लेकिन एक बार जब ये बना देते हैं ना तो प्रॉब्लम पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का क्या है? एक सॉल्यूशन एक्सेप्ट में। और आपने अगर गलत लिखा हुआ है एक्सेप्ट के अंदर में आंसर, तो वो भी फंस जाएगा। फिर इसको डीबग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? तो इसलिए कोड सही तरीके से लिखा जाता है। इसमें टॉपिक का क्या नाम था भाई? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मेजरली एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ट्राई और एक्सेप्ट को पढ़ते हैं। जावा आप में से कितनों ने पढ़ी है? उसमें कैसे होता है ये? ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है उधर? उस एरर को कैच करता है। क्या करता है हर्ष? कैच करता है। जैसे कल पाकिस्तान के खाली सारे बॉल क्या हुए? कैसे आउट हुए ज्यादातर प्लेयर? बोल्ड हुए या कैसे आउट हुए? ज्यादातर कैच आउट हुए। वो एरर करते गए और यहाँ पर सारे कैच आउट होते गए। भाई एरर ही तो किया था ना उन्होंने। नहीं देखा था कल का संदीप भाई? नहीं देखा था? मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी हाईलाइट ही देखा था भाई। मैं तो वहां गया था, मैं जम्मू गया हुआ था। मैं सैटरडे संडे में जम्मू से होके भी आ गया है? तो ज्यादातर प्लेयर उनके कैसे आउट हुए थे? कैच आउट हुए थे। तो जावा में ये कैच के नाम से है और ध्रुव यहाँ पर एक्सेप्ट के नाम से, इसलिए यहाँ टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है। वहां भी एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग ही कहलाती है। ठीक है? तो ये ना पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स यहाँ पर साकिब बताइए। पहला क्या है? ट्राई। दूसरा? तीसरा? तीसरा है एल्स, और चौथा है फाइनली। ये इसके 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। संजीत भाई सबसे ज्यादा यूज यही दोनों होते हैं, बट इनके अलावा भी इनकी जरूरत कभी कभार पड़ती है। ठीक है? अब यहाँ पर समझेंगे कब क्या चलेगा, कब क्या नहीं चलेगा। ये चारों भी साथ में लिख सकते हैं, और कम से कम तो 2 तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है? ट्राई के अंदर आप क्या लिखते हैं? ट्राई के अंदर आप क्या लिखते हैं? हाँ, ठीक है? या तो वो रिटर्न करेगा एरर,
चांसेस है रिटर्न करेगा। क्यों भाई, ये कैसे पता डेवलपर को ये एरर रिटर्न करेगा? वो तो वो हो गया, सब कुछ जानता है वो, उसे ये भी मालूम है कोड एरर देगा। ऐसे कैसे पता लग जाता है कोड एरर देगा, बताओ? होता है। अभी आप लोगों को पता है, अभी वो WTO की मीटिंग हुई थी, उसमें सारे डेलीगेट्स गए थे यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फर्स्ट लेडी एक एस्केलेटर पे चढ़ रहे थे, और एस्केलेटर क्या हो गया था, बंद हो गया था, तुरंत बंद हो गया था आपका। तो बड़े बड़े, अब उन्होंने क्या चेकिंग नहीं कर रखा होगा भाई? वो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उन्होंने चेक तो कर रखा होगा। तो कुछ ना कुछ तो एरर आया ना, तो उस एरर के टाइम पे कोई तो हैंडल करने वाला होना चाहिए था ना सिचुएशन। तो एरर बड़े से बड़ा कोड दे सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर डेवलपर को पता होता है कि ये कोड एरर दे सकता है। जैसे हम कोई एपीआई यूज कर रहे हैं, एपीआई मतलब किसी दूसरे की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और एक प्रोग्रामिंग को दूसरे प्रोग्रामिंग से बात कराने के लिए हम एपीआई यूज करते हैं, ठीक है? ताकि डेटा या कोई भी जो हमें ट्रांसफर करना हो ट्रांसफर हो जाए एपीआई के थ्रू, राइट? तो वो कोड एरर दे सकता है हमारा। किसी वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं, भाई बातें नहीं रही हल, किसी वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, और वो वेबसाइट स्क्रैप नहीं हुई, तो वहां भी क्या आ रहा होगा, थ्रू एरर आ रहा होगा। ये बात क्लियर है? हमने किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वो सब्सक्रिप्शन का प्लान क्या हो गया हमारा, एग्जॉस्ट हो गया, तो भी क्या मैसेज आ रहा होगा, एरर। जैसे यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है, ये देखो, ये रिन्यूअल फेल्ड हुआ ना, क्योंकि इनका अभी ये जो आप मीटिंग यहाँ देख रहे हो, ये मीटिंग का वो नहीं कर रखा है, पेमेंट नहीं हो रखा है। तो पेमेंट नहीं हो रखा है, तो यहाँ पर ये एक रेड वार्निंग आ रही है कि भाई जोहो कह रहा है कि हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है। तो ये डेवलपर ने हैंडल कर रखा होगा कि या तो सब्सक्रिप्शन अगर पेंडिंग हो जाए तो प्लान ही क्या कर दो, परमानेंट ऑफ कर दो, मतलब पैसा दो सर्विस लो, ऐसा भी कर सकते थे। बट काफी हम लॉन्ग टर्म यूजर हैं, तो उन्होंने क्या किया है, चलने के 16 सितंबर ही क्या थी इसकी नेक्स्ट पेमेंट डेट, और अभी क्या चल रहा है, मतलब एरर के बावजूद भी, पेमेंट ना होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, चल रहा है। कैसे चल रहा होगा ये, डेवलपर ने कंस्ट्रेंट लगा रखा होगा कि भाई अगर ये ऐसा यूजर है, इतने टाइम से ऑप्टेड है, इतने टाइम से सर्विसेज यूज कर रहा है, और समहाउ किसी कारण से ये पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो भी है, ठीक है, तो उस केस में भी सर्विस को यहाँ पर ब्लॉक ना करें। ये सब एरर से और ट्राई एक्सेप्शन से हैंडल यहाँ पर आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, कोड दैट कैन रिटर्न एरर और चांसेस, और कोड दैट यू वांट टू ट्राई, वो हम किसके अंदर लिखेंगे जतिन? एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, ये वाला कब चलेगा, नॉट रन, इट विल ओनली रन व्हेन ट्राई ब्लॉक फेल। एक्सेप्ट कब चलेगा, जब उससे ट्राई हुआ जुड़ा फेल हो जाएगा। हर्ष मुझे एक सिचुएशन बताओ जहां ट्राई और एक्सेप्ट दोनों साथ चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? जहां ट्राई भी चल रहा हो और वहीं पर क्या चल रहा हो, एक्सेप्ट भी चल रहा हो, नहीं? बताओ बताओ बोलो, या तो ट्राई चलेगा या एक्सेप्ट चलेगा, दोनों साथ में हमारे नहीं चलते, क्योंकि एक्सेप्ट किस पे डिपेंडेंट है, ट्राई फेल होगा तभी तो इस पे कंट्रोल आएगा, दोनों साथ में चल ही नहीं सकते। इस ट्राई एक्सेप्ट के बाद ही आप यहाँ पर तीसरा लिखते हैं क्या, और हमने फॉर लूप के साथ एल्स पढ़ा है, जैसे फॉर लूप के साथ एल्स होता है वैसे व्हाइल लूप के साथ भी है। फॉर लूप में एल्स कब चलता है बताओ, रियल नहीं जतिन, फॉर लूप में एल्स कब चलता है, नहीं चल पाता। फॉर लूप में एल्स कब चलता है, उसी स्टेटमेंट को रिवर्स करो, उसी में आंसर है, जब लूप चल जाता है पूरा, जब लूप विदाउट ब्रेक चल जाता है फॉर लूप के साथ तो एल्स चलता है, और एल्स कब नहीं चलता फॉर लूप के साथ एल्स, जब फॉर लूप क्या हो जाए, बीच में किसी कंडीशन पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ऐसा होता है ना। तो सेम वही बात ट्राई और एल्स की है। ये एल्स कब चलेगा, ये एक्चुअली चेक करने के लिए बना है ट्राई को कि क्या ट्राई पूरा चला, क्योंकि ट्राई में स्टेजेस हैं। जैसे ट्राई में ये वाला कोड क्या हो रहा है और ये वाला कोड क्या हो रहा है, तो इसे कैसे पता लगेगा कि पूरा ट्राई चला या नहीं चला, जब पूरा ट्राई चल जाता है तो ये एल्स भी क्या कहता है, एल्स भी चलेगा।
ये कब चलेगा आपका? जब ट्राई ब्लॉक आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ये बात क्लियर है ना? जब ट्राई ब्लॉक हमारा क्या होगा? कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। इसका क्या मतलब है भाई, जतिन बताइए? यानी मैं ये कह सकता हूं कि एल्स ट्राई का भाई है, या तो दोनों साथ चलेंगे या दोनों साथ नहीं चलेंगे। जैसे ट्राई ब्लॉक नहीं चला, ट्राई ब्लॉक नहीं चला तो क्या चलेगा? और एक्सेप्ट अगर चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगर ट्राई पूरा चलेगा, ध्यान रखना, पूरा मतलब एक लाइन भी हो सकता है और पूरा 100 लाइन भी हो सकता है, पूरा एंड तक चलना चाहिए, तभी क्या चलेगा यहाँ पर? एल्स चलेगा। और फाइनली ये किसी का भाई नहीं है, ठीक है? फाइनली का क्या मतलब है यहाँ पर भाई, ज्ञान है? सबका भाई है। आपका किसी भी ब्लॉक्स पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। ट्राई चला या नहीं चला तो भी फाइनली चलेगा, एक्सेप्ट चला या नहीं चला तो भी फाइनली चलेगा, एल्स चला या नहीं चला तो भी फाइनली चलेगा। तो फाइनली में हम वो कोड लिखते हैं जो हम चलाना ही चलाना चाहते हैं, और फाइनली में एरर वाला कोड नहीं लिख देते। अगर फाइनली में भी एरर वाला कोड है तो उसे भी क्या कराना पड़ेगा फिर? ट्राई, एक्सेप्ट या एल्स कुछ भी करा सकते हैं। इन चारों स्टेजेस में किसी भी स्टेज में वापस से क्या चल सकता है? वापस से एक्सेप्शन हैंडलिंग चल सकता है। इस ट्राई के अंदर भी ट्राई एक्सेप्ट फाइनली एल्स चल सकता है, इसके अंदर भी ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली चल सकता है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? पक्का? अरे ऐसे में तो आप लोग आधा क्लास छूटते ही जाएगा फिर हमेशा, क्या करोगे फिर? हैं? कुछ देखते हैं, इसका जुगाड़ देखते हैं फिर, ठीक है? तो अभी बताइए, अभी क्या मैसेज आएगा यहाँ पर? बताओ क्या आंसर आएगा इसका? यहाँ पर हम ये एक बात प्रूफ करने के लिए कि ये फाइनली है, तो यहाँ पर हम हर एक के आगे ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? ये फाइनली ब्लॉक है। और ये वाला कौन सा ब्लॉक है भाई? ये वाला कौन सा ब्लॉक है? और ये वाला? सही है। तो क्या आंसर आने वाला बताओ? क्या इस वाले कोड में कोई एरर है? ये तो जस्ट एक मैसेज है ना। सुमित, कोई एरर है इसमें? अगर ये एरर नहीं है तो क्या चल गया? और ट्राई चल गया तो क्या एक्सेप्ट चलेगा? और ट्राई चल गया तो क्या एल्स चलेगा? तो यानी एक तो ये आंसर आने वाला है, एक ये आंसर आने वाला है, और ये आंसर तो आना ही आना है, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? देखिए, ट्राई चला, एल्स चला और फाइनली 2 बार थे तो दोनों बार चले। अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ मैंने दे दिया एरर 1 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर को आप प्रोग्रामिंग में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर इन जनरली बोला जाता है इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी नहीं आता आंसर। किसी भी आंसर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, मतलब वो आंसर हमें नहीं पता क्या आएगा। तो ये वाला कोड एक अपने आप में एरर है। और ये एरर कौन सा एरर है? इस एरर को बोला जाता है, कौन सा एरर है ये? जीरो डिवीजन एरर। कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग में आप 0 से डिवाइड, तो ज्ञान ये वाला कोड क्या था? सही था। और ये वाला साकिब, ये वाला कोड क्या है? तो क्या पूरा ट्राई चला? कितना ट्राई चला? आधा 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 ट्राई चला ना ये। तो क्या ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? ये वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अरे इस ट्राई के अंदर कितने कोड है? 2 कोड है। एरर किसमें है? क्या पहले वाले में एरर है? तो मेरा जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये ऊपर वाले लाइन का मैसेज नीचे आएगा या नहीं आएगा? बताओ, बोलो भाई। नहीं आएगा। कौन कौन है? 2 बंदे। और आएगा? और कुछ बंदे नहीं पता कुछ। सुमित, क्यों आएगा भाई? आंसर के पीछे ये रीजन तो उसका था कि रुको एक मिनट। हाँ हर्षद बताओ, आंसर के पीछे लॉजिक। ऊपर वाला जो ट्राई वाला है वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्यों चलेगा भाई बताओ?
अरे वो सही कोड है, और पाइथन कैसे एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। तो जब इसने इसे ट्राई किया तो ये तो चल गया ना, ये तो सही था, तो ये मैसेज आएगा। और कहाँ फंसा ये कोड, और इसके फंसने के चक्कर में ये क्या हो गया, पूरा पूरा फेल हो गया। लेकिन पूरे फेल में ये मैसेज प्रिंट करके फेल हुआ है। ये बात क्लियर है, क्योंकि प्रिंट पहले करा दिया था हमने, लेकिन फाइनली ये क्या हो गया, इधर फेल हो गया। इसके फेल होने के कारण क्या चला, एक्सेप्ट चला, और इसके फेल होने के कारण क्या नहीं चला, और इसको कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो वैसे ही चलेगा। ये रन करेंगे तो देखिए आपके सामने मैसेज है, ट्राई का चला, ये चला कि नहीं बना, ये वाला ये मैसेज आया इधर, और उसके बाद यहाँ पर क्या आया होगा, एरर। इस एरर के चक्कर में किस पे कंट्रोल गया, और किसका मैसेज आया, एक्सेप्ट का मैसेज आया। और एक्सेप्ट चलने के बाद, क्योंकि एल्स तो चल नहीं सकता, क्योंकि ये एल्स किस पे चलता है, तो ये एल्स बना किसके लिए, एक्चुअली एल्स बना है ट्राई के कंप्लीट वैलिडेशन को चेक करने के लिए। क्योंकि ट्राई आधा अधूरा भी चल जाता है भाई, जहां तक कोड है उतना चल गया, और जहां नहीं है उतना, तो ये तो आधी अधूरी बात हुई है ना। ये एल्स कब चले, कंप्लीट ट्राई एग्जीक्यूट हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एरोप्लेन के सारे केसेस चेक करो, और जब सारे केसेस सही होते हैं तभी प्लेन को उड़ने का ऑर्डर दिया जाएगा। तो मैं एल्स में ये ऑर्डर दे सकता हूं कि जब जो कोड ट्राई करना है वो जब सारे केसेस रन हो जाए तभी एल्स वाला कोड चले हमारा, क्योंकि ट्राई कहीं पर भी हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ये बात क्लियर है। इस वाले में क्या मैसेज आया हमारा, ट्राई आया, एक्सेप्ट आया, फाइनली आया, और फाइनली आया। ये क्लियर है ना, अरे क्लियर है कि नहीं है। इसी कोड को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, अब बताइए। इसी कोड को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। अब बताओ क्या आंसर आएगा जतिन, हैं क्यों ध्यान, अब क्या दिक्कत है इस कोड में, दिक्कत है इसमें बताओ। फर्स्ट में एरर आ गया, इस चक्कर में ये आगे कोड जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो ये ट्राई फेल हो गया। ये ट्राई फेल के चक्कर में क्या चला, और ट्राई फेल के चक्कर में क्या नहीं चला, तो क्या आंसर आएगा, एक्सेप्ट और फाइनली का आंसर। ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है, एक्सेप्ट और फाइनली का आंसर आ रहा है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, पक्का ना, ठीक है। तो इस ट्राई के अंदर में आप वो सारे कोड लिख देते हैं जो जो आप ट्राई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया प्रिंट कर दो नेम को, दूसरा मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 1/0 को, तीसरा यहाँ मैंने एक डेटा बनाया, और डेटा में यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया डेटा के 0 को, और उसके बाद यहाँ मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया ऑल कोड रन, ठीक है। और यहाँ मैंने एक्सेप्ट में बोला समथिंग वेंट रॉन्ग विथ ट्राई ब्लॉक, राइट। और एल्स में मैंने बोला ठीक है। और एल्स में यहाँ फाइनली में क्या बोला मैंने, ये कुछ इस तरीके से हमने मैसेज पास करा दिया। अब क्या आंसर आने वाला है इसमें बताओ, इस वाले कोड में कहां पर एरर है, पहले लाइन में। इस चक्कर में आगे भूल जाओ, चेक ही नहीं हुआ। पहले लाइन में क्या एरर है, नहीं नेम नाम का एक वेरिएबल है जो उसे नहीं मिला। अरे क्लियर है ना, इसमें इसे रन किया तो क्या आंसर आ रहा है आपका, एक्सेप्ट वाला, और दूसरा फाइनली वाला। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई, नो, गुड। अब बताइए इस वाले में, अब ये आंसर ये क्लियर है कोड, उसके बाद ये वाला कोड भी क्लियर है, लेकिन ये वाले कोड में क्या है, तो कहां तक कोड चला, इतना लाइन तक कोड चला, और इसके चलने के बाद बाकी में क्या आ गया, एरर आ गया, तो ये चला ही नहीं। तो ये नहीं चला तो क्या चला, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा, और ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हैरी आया किसके चक्कर में, नेम के चक्कर में। तो उसके बाद ये क्या चल गया, एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया, और ये नहीं
इस केस में कह नहीं सकते क्योंकि ये पार्सली ट्राई को चेक किया इसने। अगर मैं ये कहता हूँ कि ट्राई एक्सेप्ट एक साथ चल सकते हैं तो ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब ट्राई के सारे कोड चल रहे हो। ट्राई आधा अधूरा चल सकता है और एक्सेप्ट पूरा चलेगा फिर, क्योंकि ट्राई कब तक करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा। क्या ये चल रहा है, एग्जीक्यूट करो, क्या ये चल रहा है, चला दो। हाँ, जब तक कोड सही है तब तक ट्राई करता रहेगा, जहां फंस गया वहां पर क्या चले जाएगा, एक्सेप्ट पे कंट्रोल। ठीक है, और इनमें भी एरर हो सकता है, ये मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है? अवनीश है, साहिबा जी है, सौरभ है, अभिषेक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ ट्राई एक्सेप्शंस लिखते हैं, कोई डाउट तो नहीं? अब ज्ञान यहाँ पर हम कुछ एरर्स के बारे में देखते हैं। जैसे अभी हमने ये लिखा था, इसको रन करने पर कौन सा एरर आ रहा है, एरर का नाम, ठीक है, इसको रन करने पर क्या एरर आएगा? जतिन नाम का क्या कोई वेरिएबल है? तो पाइथन में अगर कुछ भी नहीं डिफाइन करते तो क्या एरर आता है, और क्या बोलता है कि ये आपने जतिन जैसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो ये पहला वाला कौन सा एरर था, दूसरा वाला कौन सा एरर था, इसमें कितने एलिमेंट हैं, और मैं कह रहा हूँ डेटा के कौन से इंडेक्स पे चले जाओ, क्या डेटा में 5वां इंडेक्स है? ये रन करेंगे और क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स। ये सारे अलग अलग एरर्स हैं हमारे, है कि नहीं है? ठीक है, इस वाले में देखो, ये हमने डिक्शनरी बनाया जिसमें नेम नाम क्या है, अजय, और एज क्या है 34, और मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी में एज बता दो कितनी है। तो क्या ये आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आंसर? क्योंकि ये नहीं, आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैपिटल ए पर है, और ये हमने डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है कि केस सेंसिटिव है पाइथन। तो कौन सा एरर आ रहा है यहाँ पर? ये सारे अलग अलग एरर हैं। और पाइथन में जब आप ये किसी प्रोग्रामिंग पे काम करोगे, आपको एरर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, एरर्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या एरर आ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, और अभी हमने ये चेक किया है, यहाँ पर क्या एरर आएगा, यहाँ पर टाइप एरर। क्यों आ रहा है टाइप एरर? एक का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, दूसरे का डेटा टाइप क्या है, और लिस्ट और इंटीजर में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइप मिसमैच। ये क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हाँ आ जाओ। इस वाले में क्या गलती है भाई, इंडेक्सिंग या इंडेंटेशन? क्या इश्यू है, इंडेंटेशन। पाइथन के कोड कैसे होते हैं, इंडेंटेड होते हैं। इंडेंटेड मतलब इसके इसे कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ना, और इसे भी कहाँ होना चाहिए, एल्स के अंदर होना चाहिए। और ये इफ, ना तो ये इफ के अंदर है, ना तो ये सही से एल्स के अंदर है। तो ये कौन सा एरर आ रहा है यहाँ पर, इंडेंटेड एरर आ रहा है ना, इंडेंटेशन एरर। और ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि इंडेंटेड ब्लॉक होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 स्पेसेस होने चाहिए, टैब बटन यहाँ लगा होना चाहिए। अब देखो अब कहाँ आ रहा है, इस वाले के पास, क्यों, ये भी कहाँ होना चाहिए, ये भी एल्स के अंदर होना चाहिए। अब सही है, तो ये कौन सा एरर था हमारा, इंडेंटेशन एरर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये सारे क्या है, अलग अलग एरर। तो कौन कौन से एरर देखे बताओ, जीरो डिवीजन एरर है, नेम एरर है, इंडेक्स एरर है, की एरर है, टाइप एरर है, हमारे पास बहुत सारे एरर हैं। और अगर मैं इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पर पाइथन में आपको बताऊं, हमें इतना ज्यादा एरर्स में जाना नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर इसे dir प्रिंट करेंगे, dir का मतलब है डायरेक्टरी, और बिल्ट इन का मतलब है कि पाइथन में क्या क्या पहले से मौजूद है। इसको रन करेंगे, BUIL, ये सारे क्या है भाई, ये सारे एरर है। देख रहे हैं ना यहाँ पर, इतने सारे एरर है पाइथन के, और एक एक एरर यहाँ पर हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए सब एरर किसी ना किसी रीजन के कारण आते हैं। अलग अलग रीजन पे आता है, किसी पे एक्सेप्शन नहीं मैच होता, किसी पे एट्रीब्यूट नहीं मैच होता, किसी में असर्शन मैच नहीं होता, कोई में ओएस ओवरफ्लो, कोई ओएस एरर आ जाता है, कोई में ओवरफ्लो हो जाता है, या इटरेशन आप रोक देते हैं, किसी में लोकल बाउंड का इशू एरर आ जाता है, किसी में टाइप एरर देखा था ना अभी, किसी में टाइप एरर आ जाता है, अभी इंडेक्स एरर भी देखा था, किसी में इंडेक्स एरर आ जाता है। तो बहुत सारे एरर है। इन एरर्स को हमें पढ़ना नहीं है कि ये एरर क्या है, हाँ, ये जब जब रन करेंगे तब तब ये एरर हमारे आते हैं। तो उन एरर का रीजन
पता होना चाहिए। अच्छा ये एरर आया, अब इसे हैंडल कैसे करें बताओ, कौन से टॉपिक से हैंडल करें इसे? अरे कोई भी अगर एरर आ रहा है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग से ना, भूल गए क्या? अरे इन सारे एरर को कैसे हैंडल करेंगे? जैसे यहाँ पर ये आ रहा है इंपोर्ट एरर, मैंने बोला कि भाई इंपोर्ट करो पांडास को, अब पांडास की स्पेलिंग गलती से क्या कर दी, तो ये क्या बोलेगा यहाँ पर मुझे, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, कि ये ऐसा मॉड्यूल है ही नहीं हमारे पास। और सही है, अरे है कि नहीं है? हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास, हमने काउ से पढ़ा था, याद है ना आप लोग को, काउ से पढ़ा था। तो मैं कह रहा हूं इस काउ से में जाओ, इसमें जाओ और इंपोर्ट कर लो किसे, काउ, काउ का इंपोर्ट करते हैं हम, उसमें काउ से डॉट काउ लिखते हैं, लेकिन मैंने काउ की स्पेलिंग क्या कर दी इधर, डबल कर दी। तो अब इसे रन करेंगे तो ये ढूंढने की कोशिश करेगा और क्या बोलेगा कि ऐसा मिल नहीं पा रहा है। तो ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये एरर ऐसे आ सकता है, ये एरर ऐसे आ सकता है। और अगर ये कोड में एरर है तो संजीत भाई इसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकता हूं। अब जब इसे रन करेंगे और ये किस में पास करेंगे, तो यहाँ पर ये अब समझ में आ रहा है कैसे हैंडल होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। और अगर ये सही होता है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं एक काम करो, इसको ऐसे नहीं, इसको कैसे मंगाओ, इसको ऐसे मंगाओ। संजीव भाई यही कह रहे थे ना कि ऊपर वाले में अगर गलत हो सकता है तो नीचे वाले में क्या कर लो, सही लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। हमने क्या बोला, ऊपर वाले में हमें स्पेलिंग नहीं पता था, हमने कहा अच्छा या तो ऐसे ट्राई कर लो या फिर एक्सेप्ट में क्या बोला, ऐसे ऐसे ट्राई कर लो। तो यहाँ पर ये वाला कोड चल जाएगा, ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। और यहाँ पर एल्स में क्या बोल सकते हैं, एल्स में ये वाला मैसेज बोल सकते हैं, ये क्लियर है ना। और यहाँ फाइनली में क्या बोल सकते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं मॉड्यूल लोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पर, इसको क्या करो, ट्राई करो, अगर ये नहीं चला तो किसको ट्राई करो। और ये वाला कोड हमें पता है क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले में क्या है, सही कोड लिखा हुआ, और इसके चलने पर यहाँ पर क्या मैसेज आएगा मुझे, ये वाला, ये चल जाएगा हमारा। यहाँ पर आप कोड भी लिखवा सकते हैं, क्या कोड लिखवा सकते हैं, काओ के अंदर यहाँ पर किसे मंगवा लो, हेलो जतिन, ऐसे मंगवा लो। तो ये रन किया तो देखिए यहाँ हेलो जतिन आया कि नहीं आया इधर, है ना, क्योंकि ये मेथड पढ़ा है ना हमने, डायरेक्ट हमने बोला कि काओ को यहाँ पर कॉल कर लो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, काओ से डॉट काओ, और यहाँ हमने सीधा क्या बोल दिया, काओ को चला लो। अब इस वाले कोड में क्या एरर हुआ, ये वाला कोड ट्राई हुआ और ये ट्राई नहीं चला, उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर गया, एक्सेप्ट में हमने क्या बोला, सही से मंगाओ, और उसके बाद क्या बोला, ये वाला कोड भी क्या करो, रन करके देखो। और अगर ये दोनों कोड सही थे तो ये दोनों चल गए, और इनके चलने पर क्या मैसेज आ गया, फिर ये फाइनली वाला चल गया। ये वाला क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि ये वाला क्या हो रहा था, ट्राई फेल हो रहा था। अरे समझ रहे हैं ना, ये वाला कब चलेगा, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड नहीं, यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना था, वैलिड लिखना था, वैलिड मॉड्यूलर फंक्शन है। मतलब अगर यहाँ बंदा सही लिख देता है, हाँ, तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, वो इनवैलिड टाइप हो गया। यहाँ पर ये बोलना है ना हमें, मतलब बंदे ने सही लिखा है तभी तो ये एल्स चलेगा ना भाई हमारा। तो ये कुछ इस तरीके से, कोई डाउट इसमें भाई, पक्का। और एल्स में भी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर उसने सही मंगा रखा है तो यहाँ पर आप किसे बुला लो, हेलो करण को बुला लो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला क्यों चला हेलो करण, देखो क्या हम एल्स में इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कहां पर कर रहे हैं, और ये क्या ये सही इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर सही इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये कोड चल गया। इसके चलने पर क्या नहीं चला, ये नहीं चला, इसके चलने पर क्या चला, तो एल्स का क्या मैसेज है, और दूसरा क्या है, तो ये हेलो करण का काउ बन के आ रहा है ना। और तीसरा क्या है, मॉड्यूल लोडेड सक्सेसफुली। और अगर इसमें एरर है, इसमें एरर है तो ये क्या हुआ, इसके नहीं चलने पर क्या चलेगा, और इस बार क्या मैसेज आएगा, ये रन किया तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, हेलो जतिन। तो ये इफ एल्स जैसा ही है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं, और ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होते हैं कि अच्छा इस तरीके से ये कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे डील कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
बताइए कुछ पूछना है तो इसमें डन ना, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एरर के नाम नो क्लियर, सर, डन। एरर के नाम तो याद रहेंगे ना इसमें से? अरे इतने सारे एरर हैं, कम से कम 40-50 एरर्स होंगे, इसमें 8-10 तो नाम याद रहेंगे। नहीं याद नहीं करना भाई, 8-10 तो मैंने ही बता दिए। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, इंपोर्ट एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर 4 हो गया, की एरर 5वां हो गया, इंडेक्स एरर 6वां हो गया, नेम एरर 7वां हो गया, जीरो डिवीजन एरर 8वां हो गया। ये चीज है, बस ऐसे आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आप एक काम करो, इस 12 को डिवाइड करो इस वाले 12 से, तो क्या एरर आ रहा है यहाँ पर? टाइप एरर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने बोला कि आप एक काम करो, ये जो नंबर है 34 इसे किस में कन्वर्ट कर दो, इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या एरर आ रहा है यहाँ मेरा? वैल्यू। यहाँ मिसमैच हो गया, यहाँ ये इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पा, लेकिन अगर ये ऐसे होता तो ये कर लेता, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ डेसिमल है तो फ्लोट में हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर आप इसे फ्लोट में बोल दो, ये लो, कोई एरर नहीं आने वाला यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट है। और फ्लोट वाले को फिर वापस से किस में करा लो? इंटीजर में। ये कोड ऐसे रन कर सकते हैं, देखिए मस्त आंसर आ रहा है इधर। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ना एरर कब आ सकते हैं, किस केसेस में आ सकते हैं, और ये एरर आप कभी भी रख नहीं सकते। फ्लोट वाली वैल्यू हटा के फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं भाई, फ्लोट से ही तो कर रहे हो ना, फ्लोट नाम का ही तो फंक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? तो ये तो फ्लोट फंक्शन के थ्रू करोगे ना, फ्लोट क्लास के थ्रू, और कैसे करोगे? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा टॉपिक था, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ पर होता है डन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर आ जाएंगे उस पर, फंक्शंस पर। क्या सीखेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन क्लोज।